जय श्री माधव, जय जगन्नाथ। मैं वैदिक साइंस से राज सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल वैदिक साइंस इंडिया पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करें, जिससे कि भविष्यमालिका पुराण की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अब बात करते हैं कि वैदिक साइंस के वीडियोस में आपको अब तक जो भविष्यमालिका पुराण के विषय में जानकारियाँ दी गई हैं वह है कि वैदिक साइंस ने कहा कि कलयुग के अंत में भविष्यवाणी, कलयुग के अंत के विषय में भविष्यवाणियाँ, भविष्यमालिका ग्रंथ के रचयिता कौन है, चतुर्युग के गणना के संबंध में विचार, कौन कौन से पाप कर्मों द्वारा कलयुग का पतन होगा, धर्म स्थापना के लिए भगवान श्री हरि विष्णु के दशावतार और कलयुग के अंत होने के लक्षण। अब तक इस विषय पर 4 वीडियोस जो हैं वो हमारे आ चुके हैं वैदिक साइंस इंडिया चैनल पर। आज हम लोग जानेंगे मलेच्छ किसे कहते हैं और जिनकी वजह से ये कलयुग जो है अपनी समाप्ति हो चुका है। तो मलेच्छों के विषय में हम लोग जानते हैं। मैं आपको जिस पुस्तक से ये बता रहा हूँ उस पुस्तक का मैं आपको एक बार पुनः रेफरेंस दे देता हूँ। पुस्तक का नाम है भविष्यमालिका पुराण 2032 से सतयुग की शुरुआत, भाग 1। ये पुस्तक है। आज हम लोग इसका 7वें अध्याय से प्रारंभ करेंगे कि मलेच्छ किसे कहते हैं। ये हमारा 5वां वीडियो है और भविष्यमालिका पुराण का 7वां अध्याय। सतयुग में भगवान श्री हरि विष्णु ने अवतार लेकर संसार में सत्य, शांति, दया, क्षमा और मैत्री की स्थापना की। तब सभी मनुष्य शास्त्रों के ज्ञाता थे और सभी वैदिक परंपरा के अनुसार जीवन व्यतीत करते थे। उस समय ज्ञान की दृष्टि से ऋषि मुनि अहंकारी और अभिमानी हो गए थे। उस पाप के कारण सतयुग का अंत हो गया। त्रेता युग में भगवान श्री राम ने अवतार लिया और तब लोगों ने यज्ञ आदि पुण्य कर्मों के माध्यम से भगवान श्री राम का अंग संग लाभ लिया। त्रेता युग के अंत में उन्होंने रावण जैसे महापापियों का विनाश कर दिया और अंत में खंड प्रलय हुआ। पुनः मनुष्य त्रेता युग से द्वापर युग में आए और गोलोक धाम पर भक्त भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करते हुए प्रभु जी के साथ ही गोलोक वैकुंठ धाम को लौट गए। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त की उस समय कलयुग को 1200 वर्ष भोग हो चुका था और कली अपनी काया के प्रभाव में फैला हुआ था। भागवत में इस संबंध में एक श्लोक है, यदा देवस्य सप्त मघासु विचरन्ति तदा प्रद्युन्वस्त कली द्वादशाई शतात्मक। अर्थात इस माघ नक्षत्र में सप्त ऋषि विचरण कर रहे थे। तब श्री कृष्ण के बैकुंठ गमन के समय कलयुग को 12 वर्ष का भोग हो चुका था। इसके बाद महाराजा परीक्षित की मृत्यु हुई और फिर पूर्ण कलयुग शुरू हुआ। कली ने पूर्ण ब्रह्मांड में अपना प्रभाव फैला दिया। इस युग में लोग लालच, मोह, काम, क्रोध, अहंकार, विषयाक्ति और आलस्य जैसे दुर्गुणों के अधीन हो जाएंगे। भले ही लोगों को शास्त्रों, पुराणों और वेदों का ज्ञान होगा, पर वे शास्त्र विरोधी और वेद विरोधी कार्य करेंगे। जो धर्म को गलत समझते हैं, वेदों का विरोध करते हैं, पशु हत्या जैसा पाप करते हैं, मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं, देवताओं का विरोध करते हैं, वे कलयुग में मलेच्छ कहलाते हैं। इस विषय में जयदेव जी ने कहा है, इन दुष्ट पापियों और मलेच्छों का नाश करने के लिए भगवान कल की अवतार लेंगे और धूमकेतु जैसे भयंकर रूप धारण करेंगे। अध्याय 8, चारों युगों में धर्म स्थापना और कलयुग में धर्म की संस्थापना का वर्णन। शास्त्रों में सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इन 4 युगों का वर्णन है। भगवान महाविष्णु ने उक्त 4 युगों में 24 अवतार लिए हैं। उन अवतारों के नाम
इस प्रकार हैं: कुमार अवतार, सनक, सनंदन, सनातन और सत्य कुमार, ये प्रथम। द्वितीय यज्ञेश्वर, वराह, नारद, नर नारायण, कपिल अवतार, दत्तात्रेय, यज्ञ रूप अवतार, ऋषभ अवतार, पृथु अवतार, हंस अवतार, मीन अवतार, चक्रधर, कूर्म अवतार, धन्वंतरी, मोहिनी, नरसिंह, वामन, परशुराम, वेदव्यास, श्री राम, बलराम, बुद्ध। यहाँ पर मैं फिर आपको बताऊं, ये गौतम बुद्ध नहीं, ये भगवान विष्णु का 9वां अवतार बुद्ध के विषय में बात हो रही है, और 24वां अवतार जो है वो भगवान कल की। इस प्रकार 24 अवतारों का वर्णन किया है, लेकिन मुख्य रूप से 10 अवतार हैं, जिनमें से मत्स्य अवतार प्रथम, नौका जलायन जैसे बिना किसी खेद के शहर से जल में पड़ी हुई वस्तु का उद्धार करती है, वैसे ही श्री हरि ने बिना किसी परिश्रम के निर्बल चरित्र के समान प्रलय के समुद्र में मछली के रूप में प्रकट होकर वेदों का धारण कर उनका उद्धार किया। कूर्म अवतार, श्री हरि ने कूर्म रूप अंगीकार कर अपनी विशाल पीठ पर एक हिस्से में पृथ्वी को धारण किया। समुद्र मंथन के समय विशाल मंदराचल पर्वत धारण कर कर उनकी पीठ पर बड़ा सा गड्ढा जैसा बन गया, जिसके कारण वह गौरवान्वित हो रहे थे। वराह अवतार, जिस प्रकार चंद्रमा अपने भीतर कलंक में सहित सम्मिलित रूप दिखाई देता है, उसी प्रकार इस अवतार में भगवान ने विशाल महासागर में डूबी पृथ्वी को अपने दांतों पर स्थित कर उसका उद्धार किया। यहाँ पुनः आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो महासागर अथाह सागर के विषय में बात की गई है, जहाँ से वराह अवतार ने पृथ्वी को निकाला, वह पृथ्वी लोक पर जो भूलोक पर जो समुद्र है उसके विषय में बात नहीं है। ये ब्रह्मांड की अथाह गहराइयों में उपस्थित समुद्र के विषय में बात की गई है। नरसिंह अवतार, श्री हरि ने नरसिंह रूप धारण किया। अपने भक्त प्रहलाद की विनती सुनकर उनके पिता हिरण्याक्ष कश्यपु से उनकी रक्षा करने के लिए अपने श्रेष्ठ कर कमलों से विद्यमान नख रूपी अद्भुत श्रृंग से हिरण्याकश्यप के शरीर को ऐसे विदीर्ण कर दिया जैसे भौरा फूल को विदीर्ण कर देता है। वामन अवतार, भगवान वामन ने राजा बलि का अभिमान तोड़ने के लिए बलि से यज्ञ के 3 पग भूमि दान में मांगी थी। उन्होंने 2 पग में तीनों लोगों को नाप लिया। जब भगवान के श्री चरण ब्रह्मलोक पहुँचे, तब ब्रह्मा जी ने प्रभु के चरणों को जल से धोया और उस जल को अपने कमंडल में एकत्र कर लिया। प्रभु का वही चरण जल गंगा जल के रूप में परिवर्तित हो गया। तीसरे पग में भगवान ने राजा बलि के मस्तक को भी नाप लिया और उन्हें पाताल लोक भेज दिया। इस विषय में मैंने आपको इससे पूर्व वीडियो में विस्तृत जानकारी दी है, आप पूर्व का वीडियो देखें, वहाँ आपको विस्तृत जानकारी मिल जाएगी इन 10 अवतार के विषय में। भगवान परशुराम अवतार, इस अवतार में श्री हरि ने भृगु वंश में भगवान परशुराम रूप धारण कर हे वंशीय क्षत्रियों का विनाश करते हुए उनके रक्त जल से जगत को पवित्र कर संसार का संताप दूर किया था। प्रभु श्री राम अवतार, भगवान विष्णु ने अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र के रूप में श्री राम अवतार लेकर दशानन रावण को युद्ध में परास्त कर उनके 10 सिरों को अपने अद्भुत बाणों द्वारा काटकर 10 दिशाओं में फेंक दिया। स्वर्ग का राज लौटाया, इंद्र को स्वर्ग का राज लौटाया और धरती पर पुनः धर्म स्थापना की। अनेकों अनेक असुरों का संहार कर धर्म की स्थापना की और मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। भविष्य मालिका के अनुसार जो है भगवान श्री हरि विष्णु का जो 8वां अवतार है वो बलराम को बताया गया है, जो भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई थे। यहाँ पर मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था बलराम अवतार के विषय में, यहाँ पर फिर बलराम अवतार के विषय में। यहाँ पर इन 10 अवतार में भगवान श्री कृष्ण का उल्लेख भविष्य मालिका पुराण नहीं करता है, उनको पूर्ण अवतार के रूप में जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण को ऐसा कहा जाता है कि भगवान स्वयं आए और वो अवतार नहीं थे, स्वयं ही थे प्रभु श्री कृष्ण। इस अवतार में प्रभु बलदेव अति शुभ्र गौरवर्ण रूप धारण कर नूतन मेघों जैसी शोभा वाले नीलों वस्त्रों को धारण किया। ऐसा लगता है मानो उनके हल के प्रहार से भयभीत होकर यमुना जी उनके वस्त्रों में छिपी हुई है। 9वां अवतार बुद्ध अवतार, इस अवतार में प्रभु बुद्ध शरीर धारण कर सदैव और सहृदय होकर यज्ञ विधानों द्वारा पशुओं के प्रति हिंसा को देखकर श्रुति समुदाय की निंदा की, पशुओं के प्रति प्रेम भाव रखने और पशुओं के प्रति हो रही क्रूरता को रोका, समस्त जीवों के प्रति शांति और उदारता की भावना का संसार में प्रचार किया।
ये नवम अवतार है और पूर्ण अवतार प्रभु श्री कृष्ण थे जो समकालीन थे 8वें अवतार बलराम जी के। और प्रभु श्री कृष्ण के विषय में तो ज़्यादा बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि उन्होंने पूर्ण अवतार लिया श्री हरि विष्णु ने भगवान श्री कृष्ण के रूप में, और धर्म स्थापना के लिए महाभारत जैसा युद्ध उनके द्वारा रचा गया। इससे पहले उन्होंने कंस जैसे दुष्ट को भी संहार किया। दसम अवतार कल्कि अवतार। इस अवतार में श्री हरि ने कल्कि रूप धारण कर मलेच्छों का विनाश करते हुए धूमकेतु के समान भयंकर रूप धारण करेंगे जो कलयुग के अंत का साक्ष्य बनेगा। भविष्य मालिका के अनुसार चारों युगों के अंत में पृथ्वी पर भगवान के भक्तों का एक युग मनाया जाएगा। उक्त युग में आद्य सतयुग, संगम युग तथा अनंत युग कहा जाता है। भविष्य मालिका के अनुसार 4 युगों के भक्तों की मनोकामना पूरी करने के लिए भगवान विष्णु स्वयं कल्कि अवतार लेकर भक्तों को 1009 वर्षों तक सुख समृद्धि प्रदान करेंगे। कलयुग में भगवान के 3 अवतार होंगे। कलयुग में कल्कि जो भगवान की बात कही गई है उनके 3 अवतार होंगे। उनके विषय में विस्तृत जानकारी हम आपको बता रहे हैं। पंचसखाओं द्वारा लिखित भविष्य मालिका ग्रंथों के अनुसार कलयुग में भगवान के 3 अवतार इस पृथ्वी पर आएंगे। महापुरुष अच्युतानंद जी ने जाई फूल मालिका पुस्तक में लिखा है, कलीरे तीनी जन्म हेबे परा प्रभु श्री नारायण जाई फूल लो से ते भक्त तिन जीवन जाई फूल लो। अर्थात कलयुग में भक्तों के प्राणनाथ प्रभु श्री नारायण 3 बार धरा धाम पर अवतीर्ण होंगे। कलयुग में भगवान का पहला अवतार भगवान बुद्ध। यहाँ फिर वही भगवान बुद्ध के विषय में बात हो रही है जिनको कि बौद्ध गया में जिनका जन्म बताया गया है। भगवान भविष्य मालिका के अनुसार कलयुग के मध्य में भगवान बुद्ध अवतार लेंगे। भक्त कवि जयदेव जी ने इस संबंध में अपनी दशा अवतार स्तुति में बुद्ध अवतार का वर्णन किया है। कलयुग के मध्यकाल में यज्ञों में बड़ी संख्या में जीवित पशुओं की बलि दी जाती थी और मंत्र तथा तंत्र पद्धति के प्रभाव से होने वाली जीव हत्या अपनी चरम सीमा पर थी। सनातन धर्म के सिद्धांत लगभग विलुप्त हो चुके थे। उस समय भगवान ने अपने अंश से बुद्ध अवतार लेकर पशु बलि और पशु हत्या का विरोध करते हुए सनातन धर्म की पुनर्स्थापना की। जब राजा महाराजा और प्रजा अन्याय, अनीति और जीव हत्या के पापों से पूरी तरह लिप्त हो गए, तब भगवान ने उन सब का परिवर्तन करने के लिए सत्य सनातन धर्म स्थापना के लिए कीकट प्रदेश में बुद्ध अवतार लिया। कलयुग में भगवान का दूसरा अवतार भगवान चैतन्य महाप्रभु। कलयुग में दूसरे अवतार के रूप में भगवान ने श्री चैतन्य नाम से नदिया नवद्वीप ग्राम में जन्म लिया और भगवान विष्णु के महामंत्र को पूरे विश्व में प्रचार किया। साथ ही जीव हत्या का विरोध करते हुए वैष्णव धर्म को धराधाम में पुनर्जीवित किया। कृष्णार्थ प्रघात त्रिकूट प्रकार शास्त्रार्थ श्री मूर्ति आर भक्त कालेवर। अर्थात भगवान चैतन्य के नाम से संकीर्तन की महिमा और अहिंसा धर्म का प्रचार करने के साथ साथ भक्ति और प्रेम के माध्यम से भगवान तक पहुंचने का विशेष और स्वतंत्र मार्ग दिखाया। वास्तव में उनका यही उपदेश प्रतिमा पूजन और श्रीमद् भगवत पाठ और भक्ति का सार है। कलयुग में भगवान का तीसरा अवतार भगवान कल्कि देव होंगे। भविष्य मालिका तथा विभिन्न शास्त्रों में ये उल्लेख मिलता है, कलयुग के 5000 वर्ष बीत जाने के बाद भगवान कल्कि इस धराधाम में अवतरित होंगे। अभी कलयुग का 5125वां वर्ष चल रहा है। इस महत्वपूर्ण तथ्य के आधार पर हम यह समझना होगा कि कलयुग समाप्त हो गया है। अब मानव समाज संगम युग में निवास कर रहा है और यह शीघ्र ही भगवान कल्कि देव द्वारा धर्म स्थापना देखेगा। जब कलयुग का संध्या समय होगा, भगवान विष्णु के यशगान करने वाले वैष्णव ब्राह्मण के पुत्र के रूप में भगवान कल्कि जन्म लेंगे। संबल ग्राम मुखस्य ब्रह्मास्त्र महात्मन भवने विष्णु जसयस्य कल्कि प्रदोभन्ति। अर्थात संबल ग्राम में प्रमुख ब्राह्मण के घर में जो भगवान विष्णु का यशगान करते होंगे, भगवान कल्कि जन्म लेंगे। पापियों और मलिच्छों के विनाश करने के लिए प्रभु धराधाम में मानव शरीर में अवतरित होंगे। कलयुग के पूर्ण होने के संबंध में श्री जगन्नाथ क्षेत्र में मिले संकेत।
अब जो कलयुग समाप्त होने के संकेत जगन्नाथ धाम में मिल रहे हैं उस विषय में विस्तृत चर्चा करेंगे। महात्मा पंचसंखाओं ने भविष्य मालिका की रचना भगवान निराकार के निर्देश से की थी। भविष्य मालिका की मुख्य रूप से कलयुग के पतन के विषय में सामाजिक, भौतिक और भौगोलिक परिवर्तनों के लक्षणों का वर्णन किया। शास्त्रों में उल्लेख के अतिरिक्त श्री जगन्नाथ के मुख्य क्षेत्र में आदि बैकुंठ, मत्स्य बैकुंठ बताया है। 5000 वर्षों में कलयुग के बाद पंचसखाओं ने भक्ति के मन से संशय को दूर करने के लिए बताया कि भगवान की इच्छा के अनुसार श्री जगन्नाथ जी के नीलांचल क्षेत्र में विभिन्न संकेत प्रकट होंगे, जिससे भक्तों को कलयुग की आयु के अंत और भगवान कल्कि के अवतरण के विषय में पूरी तरह से पता चल जाएगा। ये सारे तथ्य नीचे दिए गए गीत में हम सब समझ सकते हैं। दिव्य सिंह अंके बाबू सरब देखबू, छाड़ी चक्का गलू बोली निश्चय जाबड़ू, नर बालुत रूपरे अंभे जन्मिबू। यह गुप्त ज्ञान श्री अच्युतानंद जी महाराज द्वारा लिखित ग्रंथ से यह श्लोक लिया गया है। महात्मा अच्युतानंद जी ने उक्त श्लोक में महाप्रभु श्री जगन्नाथ के प्रथम सेवक और सनातन धर्म के ठाकुर राजा 14वें दिव्य देव सिंह के विषय में वर्णन किया है। महापुरुष ने इसका भी उल्लेख किया है कि जगन्नाथ क्षेत्र के राजा इंद्रद्युम्न की परंपरा के अनुसार अलग अलग समय में अलग अलग राजा जगन्नाथ क्षेत्र के प्रभारी होते हैं। जब चौथे दिव्य सिंह देव कार्यभार संभालेंगे, जो वर्तमान में जो जगन्नाथ के राजा कहलाते हैं इस समय, वह दिव्य देव सिंह हैं, कार्यभार संभालेंगे। और ये चौथे ही राजा हैं दिव्य देव सिंह। ये दिव्य देव सिंह चतुर्थ के विषय में बात हो रही है। तो 5000 साल बीत चुके होंगे। इससे महापुरुष अच्युतानंद जी ने दो बातें सिद्ध की। एक और तो चौथे दिव्य देव सिंह राजा के रूप में पदभार संभालेंगे, और दूसरी बात ये कि कलयुग के 5000 वर्ष पहले ही बीत चुके हैं। अभी कलयुग का 5125वां वर्ष चल रहा है। महात्मा अच्युतानंद ने मालिका में लिखा कि जब चौथे दिव्य देव सिंह सत्ता में होंगे, जो आज हैं, तो वही कलयुग के अंत का प्रमाण होगा। पुनः महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने उपरोक्त पंक्तियों में समझाया कि जब चतुर्थ दिव्य देव सिंह श्री क्षेत्र में शासन करेंगे, तो भगवान जगन्नाथ कल्कि अवतार ग्रहण कर मानव शरीर धारण कर साकार रूप में जन्म लेंगे और धर्म स्थापना का कार्य करेंगे। महापुरुष अच्युतानंद जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि चौथे दिव्य देव सिंह के समय में कलयुग पूरा हो जाएगा और भगवान जगन्नाथ को कल्कि के रूप में अवतरित होना होगा। अच्युतानंद जी ने अपने ग्रंथ अष्टगुजरी में समझाया है। पूर्व भानु अबा पश्चिमे जीव, अच्युत वचन आन नोबिहे, पर्वत शिखरे फुट कई, अच्युत वचन मिथ्या नुहिं, ठुल सुंकुयु मुँह करिण आस, ठिके भड़ीले श्री अच्युत दास। अर्थात अच्युतानंद मालिका की पवित्रता और सच्चाई की घोषणा कर भक्तों के मन में भक्ति और विश्वास को सजीव करते हुए कहते हैं कि सूरज पश्चिम दिशा में उदय हो सकता है और पर्वत की चोटी पर कमल खिल सकते हैं, लेकिन मेरे द्वारा लिखी गई वाणी को गलत सिद्ध नहीं किया जा सकता। दिव्य केसरी राजा होए तेबे कलयुग सरिब, चतुर्थ दिव्य सिंह थिब से काली कलयुग थिब। अर्थात महापुरुष अच्युतानंद जी ने उपयुक्त पंक्तियों में लिखा है कि जब श्री क्षेत्र में चौथे दिव्य सिंह देव राजा होंगे, तो कलयुग के अंत के पहले ही सतयुग की शुरुआत होगी, लेकिन सतयुग का प्रभाव नहीं होगा। एक बार फिर एक और पंचसखा महात्मा जगन्नाथ दास जी, जो माँ राधा रानी की हंसी के अवतार हुए थे, वे भी वज्रकंठ से घोषणा करते हैं, पुरुषोत्तम देव राजांक ठारू, 19 राजा हेबे से ठारू, 19 राजा परे राजा नाही आऊ, अकुली होबे अकुले हो बोहू। उपरोक्त पंक्तियों में महापुरुष श्री जगन्नाथ दास जी ने लिखा है कि जगन्नाथ क्षेत्र के पहले राजा श्री पुरुषोत्तम देव होंगे, जो पुरुषोत्तम देव सहित 19 राजा मंदिर के शासन के लिए उत्तरदायी होंगे। वर्तमान समय में मालिका की बात सत्य हो रही है और 19वें राजा के रूप में श्री दिव्य देव सिंह दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। साथ ही महापुरुष जगन्नाथ दास ने लिखा कि 19वें राजा श्री दिव्य देव सिंह
का कोई पुत्र नहीं होगा। मालिका की वाणी को मानकर आज प्रभु के भक्त प्रमाण पा रहे हैं। महापुरुषों ने जो लिखा उसके 600 वर्ष बाद उनकी वाणी की वास्तविकता बन गई। अतः यह समझ लेना चाहिए कलयुग समाप्त हो गया और धर्म संस्थापना का कार्य चल रहा है। महापुरुष अच्युतानंद जी ने भविष्य मालिका में लिखा है, चुलरू पत्थर जेबे खसिब सूत खसबे अल्ला बेड़ा रूहेब एक कलिहत। अच्युतानंद दास जी ने भक्तों को सूचित करने के लिए लिखा है कि श्री जगन्नाथ धाम के मुख्य मंदिर से पत्थर गिरेगा, तब हम जानेंगे कलयुग का अंत हो गया। महापुरुष का ये वचन भी सिद्ध हो गया। गत 16/6/1990 में श्री मंदिर से आमला बेड़ा से एक पत्थर गिरा और उसकी जांच के लिए केंद्रीय बजट विभाग द्वारा एक समिति गठित की गई, लेकिन अब तक वैज्ञानिक यह नहीं जान पाए कि इतना बड़ा पत्थर लगभग 1 टन से अधिक वजनी कहां से गिरा और कैसे गिरा। यह वैज्ञानिकों के लिए एक आश्चर्यजनक घटना रही है। सभी महात्माओं और ऋषियों ने शब्द सत्य सिद्ध हो रहे हैं। भक्तों को चेतावनी देने के लिए आमला बेड़ा से पत्थर गिरा और कलयुग के अंत का प्रमाण पहले ही दिया जा चुका है। अच्युतानंद जी ने अपने भविष्य मालिका ग्रंथ गरुण संवाद में उल्लेख किया है कि एक दिन भगवान के प्रमुख भक्त विनीतानंद गरुण ने महाप्रभु से पूछा कि भगवान, आपने चारों युगों में अवतार लिया और कलयुग के अंत में आप कल की अवतार लेंगे, तो चारों युगों के भक्तों और भगवान का मिलन होगा। जब आप नीलाचल छोड़ेंगे, दारू ब्रह्म से साकार ब्रह्म बनेंगे, तो भक्तों को वैकुंठ से क्या लक्षण दिखाई देंगे, जिससे भक्तों को विश्वास हो जाएगा कि आपने कल की अवतार का समय आ गया है, ताकि भक्त मालिका का अनुसरण करें और आपका दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करें। जब भगवान नीलांचल छोड़े देंगे और भक्तों को एक संकेत मिलेगा, उसे देखकर ही विश्वास होगा। जब मैं नीलांचल छोड़ूंगा तब मेरे ज्येष्ठ भाई बलराम नीलांचल क्षेत्र का दायित्व ग्रहण करेंगे और नीलांचल क्षेत्र में क्षेत्राधीश्वर बनेंगे। शक्ति स्वरूपणी माँ विमला और लोकनाथ महाप्रभु उस समय उस क्षेत्र में होंगे, लेकिन मैं मानव रूप में जन्म लूँगा। फिर गरुड़ ने पूछा कि पहला संकेत क्या होगा, ताकि भक्तगण मालिका को पढ़कर समझ जाएं कि नीलांचल आपने छोड़ दिया है। जब श्री जगन्नाथ जी के मुख्य मंदिर में चूने का जो लेप है उससे कुछ कुछ निकल आएगा, अर्थात चूना झड़ने लगेगा, तब श्री जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर लगा नीला चक्र थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा और उस समय भारत की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होगी। जब जगन्नाथ मंदिर से चूने का लेप झड़ गया था, उस समय प्रधानमंत्री चंद्रशेखर थे। उन्होंने 3000 टन सोना गिरवी रखा तथा भारत के पैसे की कमी को पूरा किया और भारत के बचाव की अर्थव्यवस्था लागू करनी पड़ी। अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार किया। 3000 टन सोना जो गिरवी रखा गया था, उस विषय में भविष्य मालिका पुराण में पूर्व में बता दिया गया था। मालिका की उपरोक्त पंक्ति से सिद्ध होता है कि महापुरुष अच्युतानंद जी द्वारा 600 वर्ष पूर्व कथित बातें सिद्ध हो चुकी हैं। जब आमल बेड़ा से पत्थर गिरेगा, तब अरुण अर्थात सूर्य के स्तंभ के ऊपर बाज पक्षी अथवा गिद्ध बैठ जाएगा। ये जगन्नाथ मंदिर के ऊपर जो चक्र है उसके विषय में कहा गया है कि उसके ऊपर कोई पक्षी या गिद्ध बैठ जाएगा। जिस समय आंवला बेड़ा से पत्थर गिरा, उस समय अरुण स्तंभ पर गिद्ध पक्षी बैठा था। हमारी शास्त्रीय परंपराओं के अनुसार यदि किसी घर पर गिद्ध पक्षी बैठ जाए तो उस घर में रहने वाले लोगों पर यह आगामी संकट का संकेत होता है। उसी प्रकार श्री जगन्नाथ मंदिर के अरुण स्तंभ पर बैठे गिद्ध पक्षी का दिखना संपूर्ण विश्व के मनुष्यों के लिए बड़े संकट का लक्षण है। यह कलयुग के अंत और धर्म स्थापना का पहला संकेत माना जाता है। फिर महापुरुष अच्युतानंद जी ने भक्त शिरोमणि गरुड़ जी को बताया, यही संकेत को जानी था हेतुमती की नेई तोर मोर भेंट होए मध्य स्थल रे जाई। गरुड़ जी पूछते हैं, भगवान जब कल की रूप में धरा धारण करेंगे तो मैं आपसे कहाँ मिल सकूँगा।
कैसे मैं उनका दर्शन प्राप्त करूंगा, स्वयं को उनकी सेवा में किस प्रकार समर्पित करूंगा। महाप्रभु जी ने उत्तर देते हुए कहा, हे गरुण, मैं आपको वहाँ मिलूंगा जहाँ ब्रह्मा का शुभ स्तंभ है, जिसे पृथ्वी का सूर्य स्तंभ कहा जाता है, पृथ्वी का केंद्र कहलाता है। श्री हरि अर्जुन चौथसा में कलयुग के समाप्त होने, भगवान कल्कि के जन्म के विषय में और मंदिर में मिले अन्य संकेतों के बारे में उल्लेख किया गया है। अच्युतानंद जी ने स्पष्ट कहा कि जब मैं नीलांचल, ये प्रभु के विषय में बात हो रही है, जब मैं नीलांचल छोड़ दूंगा तो मेरे रत्न जड़ित सिंहासन के ऊपर से रक्त जड़ित छत्र में आग लग जाएगी। मेरे श्री मंदिर परिषद में आधी रात को चोरी होगी, दिग्गजों के पत्थर गिरेंगे, तूफान के कारण नीला चक्र मुड़ कर टेढ़ा हो जाएगा, गिद्ध पक्षी मेरे अरुण स्तंभ पर बैठ जाएगा। श्री मंदिर में श्री जगन्नाथ क्षेत्र में ये सभी बातें घटित हो चुकी हैं। मालिका की वाणी पूर्ण रूप से सत्य साबित हुई है। इससे कलयुग के पतन का संकेत प्राप्त हुआ। फिर कलयुग गीता के दूसरे अध्याय में महापुरुष अच्युतानंद जी श्री जगन्नाथ में संकेत के विषय में बताते हैं। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि जब आप नीलांचल छोड़ देंगे तो श्री क्षेत्र के क्या चिन्ह दिखाई देंगे, कृपया इस विषय में मुझे बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हुए कहते हैं, अर्जुन, जब मैं नीलांचल छोड़ूंगा तो मेरे मंदिर के परिसर में स्थित भंडार घर की ख्याति नहीं रहेगी, जिसका अर्थ यह है कि खजाना यानी भंडार गृह का धन नष्ट हो जाएगा और खजाने के प्रभारी सेवक धर्म का आचरण नहीं करेंगे। अच्युतानंद जी कलयुग गीता के दूसरे अध्याय में वर्णन करते हैं कि प्रभु कहते हैं कि जब मैं नीलांचल छोड़ूंगा तब कलयुग समाप्त हो जाएगा। जैसे ही श्री क्षेत्र छोड़ूंगा मेरे क्षेत्र में बहुत अन्याय होगा। मेरे अधीन पार्षद तरह तरह के अन्याय करके पैसा कमाएंगे और आने वाले समय में मेरे प्रधान सेवक ठीक से अपना भरण पोषण भी नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार से अनेक परिवर्तन श्री मंदिर में होंगे। अच्युतानंद जी मालिका के जगन्नाथ क्षेत्र से और अन्य संकेतों का उल्लेख भी करते हैं। जब जगन्नाथ मंदिर क्षेत्र के रसोई पर बिजली गिरेगी तब कलयुग समाप्त हो जाएगा। श्री जगन्नाथ नीलांचल को छोड़कर मानव रूप धारण करेंगे। पिछले दिनों जगन्नाथ रसोई पर बिजली गिरी, इससे ये माना जा सकता है कि श्री जगन्नाथ ने नीलांचल छोड़कर मानव शरीर धारण कर चुके हैं। यह घटना 2004 में हुई थी। महापुरुष अच्युतानंद जी अपने ग्रंथ 64 पटल में जगन्नाथ क्षेत्र में एक और संकेत के बारे में वर्णन करते हैं। वे श्री कल्पवट की महिमा, श्री कल्पवट के 6 कलयुग के अंत और मानव और भगवान श्री जगन्नाथ के नीलांचल को छोड़कर मानव शरीर धारण करने के प्रमाण देते हुए आगे लिखते हैं। श्री मंदिर के अंदर कल्पवट भगवान के विग्रह के समान है। कल्पवट की तुलना भगवान के शरीर से की गई है। कल्पवट से कोई छोटा सा टुकड़ा भी तोड़ ले तो भगवान के शरीर को बहुत कष्ट होता है। आज कल्पवट की शाखा बार बार टूट रही है। महापुरुष की वाणी के अनुसार यदि कल्पवट की शाखा टूट जाती है तो भगवान नीलांचल छोड़कर मनुष्य शरीर धारण कर चुके होते हैं। जब कल्पवट की शाखा टूटेगी तो यहाँ भगवान कहते हैं कि जब कल्पवट की शाखा टूटेगी तो मेरे क्षेत्र में बहुत सारे अन्याय, अनीति, अनुशासनहीनता और अराजकता फैल जाएगी। इस समय भगवान श्री जगन्नाथ मनुष्यों के अत्याचार को देखकर मंदिर त्याग कर मानव शरीर धारण कर लेंगे। भगवान कल्कि की उम्र 11 से 19 साल के बीच सरकार द्वारा श्री मंदिर का दायित्व संभालने के लिए नए सेवक रखे जाएंगे। मालिका की बात आज सत्य साबित हो रही है। महापुरुष ने फिर वर्णन किया कि जब नील चक्र पर गिद्ध बैठता है तब श्री जगन्नाथ के श्री मंदिर के बारंबार पत्थर गिरते हैं। उस समय महाप्रसाद के अर्पण में महाप्रभु जगन्नाथ दर्शन नहीं देंगे। कई बार महाप्रसाद मिट्टी के नीचे दबा दिया जाएगा। महाप्रसाद को मिट्टी के नीचे दबा दिया जाएगा। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि श्री जगन्नाथ जी के मंदिर परंपरा के अनुसार जब भगवान जगन्नाथ को महाप्रसाद चढ़ाया जाता है तो जगन्नाथ महाप्रसाद चढ़ाने वाले मुख्य पुजारी को दर्शन देते हैं। लेकिन महापुरुष अच्युतानंद जी की चेतावनी के अनुसार जब गिद्ध पक्षी या बाज नील चक्र पर बैठेगा उस समय भगवान
कि श्री मंदिर पर पत्थर गिरेगा और जगन्नाथ महाप्रभु महाप्रसाद अर्पण की विधि में दर्शन नहीं देंगे। इसके फलस्वरूप महाप्रभु का महाप्रसाद मिट्टी में दबा दिया जाएगा। फिर महापुरुष अच्युतानंद जी ने एक उल्लेख चेतावनी के रूप में दिया, इस समय समुद्र भूमि से बहुत ऊपर उठेगा और पृथ्वी पर बाढ़ आएगी। आज धरती पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है, उसके बाद भी कई बड़े बड़े संकट आने वाले हैं। इसलिए उन्होंने एक सहृदय संत होने के नाते कलयुग के मनुष्यों को सचेत किया कि लोगों को मानसिक परिवर्तन जो हो रहे हैं उनसे बचना होगा। वे वैष्णव धर्म के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हों और अभक्ष्य यानी कि अखाद्य पदार्थों का सेवन ना करें, दुर्गुणों का त्याग कर दें। महापुरुष जी इस संदर्भ में फिर वर्णन करते हैं कि श्री धामरु एक बड़ पाषाण खसिब दिब रसे उल्लूक तार उपरे बसिर जो भुविन्ने उल्का पात हेब धन धन जेहु सबु अटे बाबू अमंगल चिन्ह। महापुरुष जी ने श्री जगन्नाथ मंदिर के मुख्य मंदिर में विशाल पत्थर गिरेगा और दिन के समय पत्थर पर एक उल्लू बैठा दिखाई देगा। ये दोनों संकेत मंदिर में पहले ही घटित हो चुके हैं। भविष्य में जगन्नाथ क्षेत्र में बार बार उल्कापिंड भी गिर रहे हैं और निरंतर गिरते भी रहे हैं, जैसा हमें महापुरुष जी के द्वारा ग्रंथों से पता चलता है। जय श्री जगन्नाथ, जय श्री माधव। हम अगले अध्याय में जानेंगे विभिन्न शास्त्र पुराण और भविष्य मालिका में भगवान कल्कि के अवतार में संबंधित वर्णन के विषय में हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए जय श्री माधव, जय जगन्नाथ। आप सभी से आग्रह करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी लोग सहयोग दें जिससे कि मैं भविष्य मालिका का अगले वीडियो लेकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ। जय जगन्नाथ, जय श्री माधव।